अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम ऑडियंस दोस्त अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रोज़ों को कबूल अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक के बेबहा बरकतों से हम तमाम लोगों की ज़िंदगी को माला माल करे, हम तमाम लोगों के नेक अमाल में इजाफ़ा फ़रमाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों का बयान करने वाला हूँ जिससे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा रखना जहाँ बहुत सआदत और नेक बख्ती की बात है, वहीं जानबूझकर रोज़ा छोड़ देना सख्त गुनाह और कम नसीबी की बात है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान का एक दिन का रोज़ा बगैर रुख्सत या बगैर मर्ज के छोड़ दिया तो ज़माना भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं कर सकता। अगरचे रग भी ले, यानी वो फजीलत जो रमज़ान में थी किसी तरह हासिल नहीं हो सकती। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बहुत कीमती हैं। इंसान रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े को भी छोड़ दे और वो ज़िंदगी भर उसकी क़ज़ा करता रहे, रोज़ा रखे, तो क़ज़ा तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो सवाब रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े की है वो सवाब पूरे ज़िंदगी भर रोज़ा रखने से नहीं मिल सकता। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब रोज़ा न रखने में ये सख्त वईद है, तो जो इंसान रख करके तोड़ देता है तो उस पर कितनी बड़ी वईद होगी। हज़रत अबू अमामा बाहिली बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, हुजूर फरमाते हैं, मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए। बहुत बेहतरीन वाक़या है, नसीहत आमेज़ वाक़या है। आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपको बहुत सारे मसाइल की जानकारी हो सकती है। आप इस वीडियो के ज़रिए अपने रोज़ों को सुधार सकते हैं और अपने रोज़े का हक़ अदा कर सकते हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत अबू अमामा बाहिली बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, यानी हुजूर सो रहे थे, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा, चढ़िए। मैंने कहा, मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा, हम आसान कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा, ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिनसे खून बहता है। मैंने कहा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वक्त से पहले रोज़े इफ्तार कर देते हैं। अब आइए मसले की बात करें। आजकल लोग मसले को गौर से सुनना नहीं चाहते, इसलिए रोज़ा कब हो रहा है, रोज़ा कब टूट रहा है, इसकी पूरी जानकारी लोगों को नहीं होने की वजह से रोज़े की नूरानियत से लोग महरूम रहते हैं। भूखा प्यासा पूरा दिन रहते हैं बेचारे, लेकिन रोज़े के मसाइल नहीं जानते हैं तो रोज़े की नूरानियत से महरूम रह जाते हैं। हुक्का, सिगार, सिगरेट, चरस पीने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। अगरचे अपने ख्यालो फिक्र में धुआं हलक तक न पहुँचाता हो, यानी हलक से नीचे अगरचे धुआं न गया हो, बावजूद इसके भी सिगरेट वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाएगा। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे जो उसकी पित है या जो उसकी थूक है उसको थूक दी हो, उसके बारीक अज्जा ज़रूर हलक में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, इसी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तंबाकू खाने से, जिसे खैनी कहा जाता है, मुंह में रखने से रोज़ा टूट जाता है और इसी किस्म में गुल मंजन भी है। खैनी के तरह इसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी मुफसिद सौम है, यानी ये भी रोज़े को तोड़ने वाला है। बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि गुल मंजन एक नशा है, लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नफ्स की तकमील के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तंबाकू अगर बना करके लोग खाते हैं तो उसको होंठ में रख देते हैं और उसके थूक को फेंकते रहते हैं। फिर जब उसका मन भर जाता है, यानी ख्वाहिश जब ख़त्म हो जाती है, तो तंबाकू मुंह से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। और जब मुंह से तंबाकू बाहर निकाल के फेंकते हैं तो 2-3 मरतबा थूक भी फेंकते हैं उसके बाद भी। ठीक उसी तरह गुल का भी हुक्म है। गुल इंसान करता है अपने ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, अपने नफ्स की तकमील के लिए, यानी दिल उभार मारता है, दिल चाहता है कि गुल कर लिया जाए, गुल कर लिया जाए, गुल कर लिया जाए। फिर इंसान मजबूरन गुल करता है रोज़े की हालत में। फिर जब नफ्स पूरा हो जाता है तो गुल इंसान कुल्ली करके फेंक देता है। लेकिन उसके जो बारीक बारीक अज्जा हैं, बारीक बारीक उसके जुज़ जो हैं, वो हलक से नीचे उतर ही जाते हैं। बचने की इसमें कोई जो है राय नहीं है। इसमें बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी जो है इस पर यही राय दी है कि गुल के ज़र्रात
जो होते हैं, गुल के जो है बारीक अज्जा होते हैं, वो हलक से नीचे हर हाल में चले ही जाते हैं। वो चाहे वो थूक के ज़रिए हो या पानी के ज़रिए हो या सांस लेने के ज़रिए हो, अंदर चले जाते हैं। इसलिए गुल करने से भी रोज़ा टूट जाता है। आजकल कुछ लोग भी हैं, मौलाना जो अपने आप को कहते हैं, उलमा आलिम कहते हैं अपने आप को, मुफ्ती भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन हकीकत यह है कि अपनी बात बनाने के लिए मसले को तावील कर कर के लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको जायज़ समझते हैं तो आप लोगों को न बिगाड़ें, आपका अमल आपके पास रखें, लेकिन हकीकत यह है कि गुल करने से रोज़ा टूट जाता है। ये जो है मुकम्मल एक फ़ैसला है, जो मेरी राय के एतबार से और शरीयत का भी मेरा ख्याल है यही हुक्म है। आजकल कम ख़वानदा लोग, बल्कि बाज़ उलमा रोज़े की हालत में गुल का इस्तेमाल करते हैं और खुलेआम करते हैं, और अपने इस फेल को जायज़ बताने के लिए लूली लंगड़ी और बेसरोपा तावील करते हैं। खुदारा अपने नफ्से अम्मारा की तस्कीन के लिए अपने रब को नाराज़ और रोज़ा जैसी अजीम इबादत को बर्बाद न करें। खुदारा ये लंगड़ी लूली तावील लोगों के सामने पेश न करें। बस गुल करना ये अपने दिल की तस्कीन के लिए है, ये नफ्से अम्मारा का उभार है जिसके वजह से इंसान गुल करता है, तो गुल करने से भी रोज़ा टूट जाता है। मंजन और टूथपेस्ट वगैरह के बारीक अज़्ज़ा हलक से उतर गए तो रोज़ा चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, और न उतरे तो न टूटेगा। अलबत्ता ऐसी चीज़ों को मुंह में रखना रोज़ा को मकरूह कर देगा। रोज़ा में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, और पानी कान में डाला या चला गया तो नहीं टूटेगा। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस न हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत, चुगलखोरी, गाली देना, बेहुदा बातें कहना, किसी को तकलीफ़ देना, झगड़ा करना, बेफजूल की बातें करना, ये चीज़ें वैसे भी नाजायज़ व हराम है और रोज़े में और ज़्यादा हराम है, और इन सब चीज़ों की वजह से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये जितने भी गुनाह कबीरा हैं जिनका करना हराम है। रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ को चखना या चबाना मकरूह है। अच्छा, चखने के लिए उज़्र ये है कि मसलन शोहर या आका बदमिजाज है, नमक कम व बेश होगा तो उसकी नाराज़गी का बाइस होगा, तो उस वजह से चखने में हरज नहीं है। चबाने के लिए ये उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं चबा करके खा सकता, और कोई ऐसा बेरोज़ादार है भी नहीं कि उसको चबा करके खिलाए जिससे बच्चा भूखा न रहे। तो ऐसी सूरत में माँ जो है अपने मुंह में रोटी चबा करके अपने बच्चे को खिला सकती है, और रोटी वगैरह चबाना रोज़े को मकरूह नहीं करेगा। औरत का बोसा लेना, गले लगाना और बदन छूना मकरूह है, जबकि ये डर हो कि इंजाल हो जाएगा या जिमा में मुब्तला हो जाएगा। और होंठ और ज़बान चूसना तो रोज़ा में मुतलकन मकरूह है। यूं ही मबाशरत फ़ाहिशा भी मकरूह है। रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना मकरूह है। कुल्ली में मुबालगा करने के माना यह है भर मुँह पानी, यानी मुँह भर कर पानी। मुँह में थूक इकट्ठा करके निगल जाना बग़ैर रोज़े के भी अच्छी बात नहीं है, और रोज़े में तो ये मकरूह है कि खूब सारा थूक जमा कर लिया फिर उसके बाद अंदर गुटक लिया, जिससे इंसान के जो है रोज़े में थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन ऐसा करना रोज़े को मकरूह कर देगा। दोस्तों, ये सारे कीमती मसाइल हैं जो मैं आपको इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को हर दिन देखिए तो इंशाअल्लाह एक नई जानकारी इन वीडियो से लेकर के जाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के मसाइल और फजीलतें और रमज़ानुल मुबारक के बारे में जितनी भी बातें हैं कमा हक़ हुई इंशाअल्लाह इसको मैं आपके सामने वीडियोस के ज़रिए लाने की कोशिश करूँगा, और आप इन वीडियोस के ज़रिए अपने रोज़ों को सुधार सकते हैं, नमाज तरावी के मसाइल जान सकते हैं, और रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, नहीं टूटता है, मकरूह हो जाता है,
और रमज़ान के महीने में क्या करना जायज़ है, नहीं जायज़ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मेरी वीडियो से मिल सकती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी सिर्फ अपने पास ही तक महदूद मत रखिए, बल्कि अपने दोस्त अहबाब तक फैलाइए ताकि उनको भी मसलों की जानकारी हो, रोज़े के हिल्लत व हुर्मत के बारे में उनको भी पता चले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप अपना और दोस्त अहबाब का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ मसाइल जानने हो रोज़े के मुतालिक या और दीगर अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी मसले जानने हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसके ज़रिए मुझे रब्ता कर सकते हैं, या जीमेल के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। खुदा आप तमाम लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, कामयाब रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।